आज एक बात ध्यान से सुन लें। जिस उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। अगर मेरी इस आवाज़ को कोई विश्वासी सुन रहा है, कलीसिया के लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर के जन अगर सुन रहे हैं, तो आज आपने 5 प्रकार के आपको परमेश्वर ने सेवक दिए हैं। 5 प्रकार के अगुए आपके ऊपर परमेश्वर ने ठहराए हैं। आज आप उनका अगर ध्यान नहीं रखेंगे, आज आप उनका ध्यान, आपसे बढ़कर उनका ध्यान रखना है। जो आज आप अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, पत्नी बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो आज आप अगर उनसे, उन 5 प्रकार के सेवकों से बढ़कर आप अगर, इसीलिए प्रभु ने एक वचन में कहा है कि संसार में आप 2 चीज़ की सेवा नहीं कर सकते, एक तो परमेश्वर है, एक पैसा है। अगर पैसे में आप जो भी कुछ भी आपको परमेश्वर देते हैं, उसका जो पहला भाग है वो 5 प्रकार के जो आपके ऊपर परमेश्वर के सेवकाई के अंदर आपके ऊपर ठहराए गए हैं, परमेश्वर के की तरफ से आपको दिए गए हैं। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा पास्टर दिया है, परमेश्वर ने आपको एक सुसमाचार सुनाने वाला कलीसिया के अंदर एक जन दिया है, परमेश्वर ने आपको एक टीचर दिया है, परमेश्वर ने आपको एक उपदेश देने वाला दिया है, रखवाला दिया है, परमेश्वर ने आपको प्रेरित दिया है जो आपकी कलीसिया की देखभाल करते हैं। आज मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि कलीसिया बड़ी लापरवाही ज़िंदगी जी रही है। फिर कलीसिया के लोग बोलते हैं हमारे जीवन में पास्टर जी आशीष नहीं है, हमारा जीवन में प्रभु के दास से कोई बरकत नहीं है। अगर आज आपको परमेश्वर ने, प्रभु का वचन में कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसे बहुत सारा दिया जाएगा। आज आपको परमेश्वर 100 रुपया दे रहा है, उसमें अगर 10 रुपया आप परमेश्वर के दशमांश जो कम से कम आता है नहीं निकालते, और 10 रुपया आप सेवकाई के लिए नहीं देते, और पीछे बच गए 80 रुपये, उस 80 रुपये से आपको अपना फैमिली चलाना है, तो आपको सबसे पहले आपके लिए क्या है? परमेश्वर की दी हुई कलीसिया परमेश्वर है या आपको संसार है? संसार में बहुत सारी चीज़ आती है, संसार में हम लोग रहते हैं, हमारा परिवार भी रहता है, परमेश्वर का काम भी रहता है। तो इसलिए प्रभु ने यहाँ पे कहा है वचन में कि इंसान 2 जनों की सेवा नहीं कर सकता। अगर आज आप इन वचन को आत्मिक अर्थ समझ रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपनी कमी घटी को, नीति वचन में लिखा है, जो अपने पापों को मान लेता है, अपनी कमी घटी को मान लेता है, परमेश्वर उस पर दया करता है और नया दरवाज़ा उसके लिए खोलता है। अगर आज आप अपनी कमी घटी, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, जो अपने अपना मान लेता है